हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो 4-5 न्यूमेरिकल हम आगे करने वाले हैं। ठीक है ना, जो बेस्ड होगा रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है आपका ब्लैक बोर्ड पर है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन में देख लीजिए क्या है कि लेंथ ऑफ द वायर का दिया है। लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू कितनी दिया है, 5 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर क्या है, सेक्शनल एरिया ए कितनी है, 3 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या है, ऑफ वायर आर कितना है, 100 ओम। पूछा है रेजिस्टिविटी यानी रो, तो हम जानते हैं फार्मूला R इक्वल टू रो L अपान ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू R इंटू ए। तो रेजिस्टिविटी यहाँ से मालूम हो जाएगी। ठीक है ना, R की वैल्यू 100 ओम और ए 3 × 10⁻⁷ और L कितना है, 5। तो आप यहाँ से इसको काट सकते हैं, 20×5 = 100 होता है और ये हो जाएगा 20×60 10⁻⁷, या इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁶ ओम मीटर। ठीक है ना, ओम मीटर। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो इसे ओम सेंटीमीटर भी बोलेंगे। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो ओम सेंटीमीटर भी इसको कहेंगे। ठीक है ना, तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ ए लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? मतलब इस टेम्परेचर। तो देखिए क्या क्या चीज दिया है। लेंथ ऑफ द वायर जो दिया है हमारा, लेंथ ऑफ द वायर क्या है, 1 मीटर है। रेजिस्टेंस क्या है, और 26 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर लिखना चाहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। और डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, डायमीटर ऑफ द वायर क्या है, डायमीटर ऑफ द वायर, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, मान लेते हैं डी है 0.3 मिलीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल दीजिए। सारी चीजें एक यूनिट में होनी चाहिए। तो जानते हैं कि जो वायर है, वायर इस टाइप का है। तो वायर जो है एक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। तो जो इसका फेस होता है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, वो एक तरह से सर्किल होती है। कैसी होती है, सर्किल होती है। तो जो सर्किल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। तो r जो उसकी रेडियस होती है सर्किल का। ठीक है ना, तो यहाँ पे d दिया है, तो इसलिए अगर रेडियस देखा जाए तो r हो जाएगा 0.3 हाफ 10⁻³ मीटर। ठीक है ना, और एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगी, यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो जाएगा πr²। तो पाई आर कितना है, /2 × 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है ना, तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू जो रखना है वो 3.1, पाई की वैल्यू जो होती है यहाँ पे रखेंगे। जब नहीं दिया है तो 3.14 रखेंगे, नहीं तो उस तरह से 22/7 होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए, इसका जो हो जाएगा
ये आर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पे जो है इसको ये -4 कर लीजिए, ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर होगा, ये बटे में आ जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है, तो आप देखें यहाँ पे रेजिस्टिविटी के लिए फार्मूला हमने क्या जाना है, ये है। तो R की वैल्यू कितना है, 26। R की वैल्यू क्या है, 26 है। ठीक है ना। और इसकी जो A की वैल्यू है 3.14 है, और ये इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये नीचे 4 है ही है, और L की वैल्यू कितना है, 1 मीटर। अब इसी को कैलकुलेट करना है, हमारा ओ मीटर में आना चाहिए रिजल्ट। तो आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ ओ मीटर में रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब रही बात, इसको ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे भाग दे दीजिए, और भाग देखने में जो चीज़ आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसे अपने कॉपी पे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। इस पे तो प्रैक्टिस होगी ही, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आपस में गुणा कर दिया, अगर इसको काटना चाहें तो ये तो 2 से कटेगा, तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आप इसे भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 6.5 आएगा, और बाकी आपस में गुणा करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग अलग टाइप का एक तीसरा सवाल लगाते हैं, जो आपके ब्लैक बोर्ड पे है। क्या है कि टू कॉपर वायर ए एंड बी ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड 10 मीटर। तो 2 वायर्स हैं, यानी पहले की लेंथ जो है 30 मीटर वाली L1 है, दूसरा L2 है, यानी 10 मीटर। हैव रेडियाई, यानी इसकी जो रेडियाई है, मतलब रेडियस है, मान लेते R1 है, 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2/100 करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है ना। तो ये 10⁻⁻2 मीटर हो गया, और इसकी रेडियाई दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है ना। 2 वायर्स हैं जिनकी लेंथ अलग है, मतलब मटेरियल एक ही है। दिया हुआ है कि जो कॉपर दोनों हैं, तो देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा इसमें, कि दोनों कॉपर के बने हुए, बस लेंथ अलग अलग, रेडियाई अलग अलग है। इसका मतलब एक चीज़ इसका कांस्टेंट है, क्या है वो, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, रो यार कांस्टेंट है, क्योंकि वो मटेरियल जब तक चेंज नहीं होगा तब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। भले उसके रेडियाई या लेंथ अलग होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर वगैरह डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। लेकिन जो है मटेरियल का गुण होता है, जब तक मटेरियल नहीं चेंज होगा वो नहीं चेंज होगी। तो यहाँ रो और क्या दिया है, कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 वायर्स विच विल हैव लेस रेजिस्टेंस, किसके पास, तो लिखेंगे कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर्स बी कितना हो जाएगा, R1 एंड R2। ठीक है ना। रो कांस्टेंट है इधर। ठीक, तो यहाँ से देखिए R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L1/A1, और R2 क्या हो जाएगा, रो L2/A2। तो यहाँ से इसकी देखिए एरिया क्या हो जाएगी, एरिया जो A1 होगी वो कैसी है, वायर्स है, तो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो फेस होगा सामने वाला वो सर्किल होगा, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और A2 हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है ना। R1 R2 की वैल्यू वहाँ रख देंगे। ठीक है ना। बाद में हम लोग रख के कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से R1 इक्वल टू R2 क्या हो जाएगा, तो रो L1A1 अपान रो L2A2, रो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा A2 L1 अपान A1 L2। तो देखिए A2
पाई R2 स्क्वायर इंटू L1 कितना है 30। उसी तरह से ये A1 क्या है, A1 जो है पाई R1 स्क्वायर और वो कितना है 10 है, ठीक है ना, कितना है 10 है। तो यहाँ देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, ये 0 कट गया, R1 R2 की वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे R2 जो है कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर और यह है 1 गुणे 10⁻2 का स्क्वायर और 3/1 हो गया, यही ना। R2 सॉरी लिखने में गलती हो गया, R2 जो है वो ऊपर है ना, तो R2 क्या है 1 गुणे 10⁻⁻2 का स्क्वायर और नीचे है ये 2 गुणे 10⁻2 का स्क्वायर 3/1। तो देखिए ये स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 4 गुणे 10⁻⁻4 3/1। तो ये कट जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 3/4। तो R1/R2 जो होगा 3/4। अगर इसे कंपेयर करें तो R1 3 है, R2 कितना है 4 है, R1 3 है, R2 कितना है 4। तो इससे क्लियरली जो है R1 स्मॉलर देन R2, मतलब R1 जो है जो पहला वायर है उसका रेजिस्टेंस कम है और जो दूसरा वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, ठीक है। टाइप का सवाल है, सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, जो ब्लैक बोर्ड पे ये लिखा हुआ है कि तीन फिगर है, सोर्स 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर्स along with their face area and length, मतलब उनकी फेस एरिया और लेंथ दी हुई। कंपेयर द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द 3 कंडक्टर्स। अब तीनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कंपेयर करना है, तीनों कॉपर्स के बने हैं, ठीक है, तीनों किसके बने हुए हैं, कॉपर के बने हैं, और तीनों का रेजिस्टेंस में तुलना करना है और उनकी रेजिस्टिविटी में तुलना करना है। तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो होगी तीनों की सेम होगी क्योंकि सेम मटेरियल के बने हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी और सेम, रेजिस्टिविटी आर सेम होगी बिकॉज ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल क्या है, सेम मटेरियल कॉपर है। हाँ रेजिस्टेंस अलग होगा क्योंकि रेजिस्टेंस जो है लेंथ और एरिया पे यानी उसके स्ट्रक्चर एक तरह पे डिपेंड करता है। तो देखिए पहले का मान लीजिए रेजिस्टेंस R है तो यहाँ पर रो कांस्टेंट हो गया, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो गया, तो ये मान लीजिए इसके लिए रो ये L है, A हो गया, चलिए 1 मान लीजिए। दूसरे के लिए देखिए मान लीजिए रेजिस्टेंस इसका R2 है, इसका R1 होगा और इसका R3 होगा, ठीक है, रो नहीं बदला। अब देखिए क्या है, लेंथ उसने कहा कि 3 है, लेंथ को 3L कर दिया और ये A/3 कर दिया, ठीक है ना, रो तो वही रहेगा। और इसके केस में R3 केस में क्या है, रो नहीं बदलेगा, AL/3 है और नीचे ये 3A है। तो देखिए हुआ क्या, अब यहाँ से R तो रखिए यहीं पे, R1 रो LA हो गया, चलिए इसको हटाइए और ये R2 देखिए थोड़ा सिंपल कर लीजिए, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 9 रो L/A और यहाँ पे R3 क्या है, 3 जो है नीचे आ जाएगा तो L9A। अब इनमें रेशियो लेना है, यानी कि हमको R1 R2 और R3 में रेशियो लेना है, तो सबको ऐसे रख देते हैं, 9 रो ये हो जाएगा L9A। अब देखिए रो, यहाँ रो भी रहेगी। अब देखिए बाकी आप हटा सकते हैं तीनों, रो LA हटा दीजिए, तीनों में कॉमन है, उसको हटा सकते हैं।
तो यहाँ से बचा क्या, R1 R2 R3 में क्या रेशियो आएगा, तो वहाँ बचा 1/9 और यहाँ कितना बचा 1/9। अब अगर इसको और सिंपल करना चाहें तो 9 से सब में गुणा कर दीजिए, नीचे 9 है उसको सब में गुणा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 81 हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो ये रेशियो आएगा वो। तो तीनों के रेजिस्टेंस में ये रेशियो रहेगा, ठीक है ना। R1 9 होगा, R2 इसका 81 होगा और R3 में 1, 9 81 और 1 का ये रेशियो आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हमने क्या कि जो चीज़ कॉमन है उसको हटा सकते हैं, रेशियो में जो चीज़ कॉमन है उसे हटा दीजिए या उसी चीज़ से तीनों में भाग दे दीजिए। फिर यहाँ पे क्या आया, इसका थोड़ा सा रेशियो सही ना, तो जो ये हर है इससे सब में गुणा कर दीजिए ऊपर, ठीक है, 9 से। यहाँ पर भी तो यहाँ 9 9 कट गया, 81 हो गया, यहाँ 9 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो रेशियो आ गया वो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल फॉर्म में आ गया। तो इन तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा लेकिन रेजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि ये सेम मटेरियल कारण कॉपर का तीनों है, ठीक है ना। तो चलिए हम एक और सवाल लगाते हैं। तो पांचवा सवाल है जो अलग टाइप का सवाल है, वो ये है कि ए 4 ओम इज डबल, ए 4 ओम वायर है, ए 4 ओम वायर, एक वायर है जो 4 ओम का है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, इज डबल आयनिक, मतलब वो डबल कर दिया जाए, स्वयं का डबल कर दिया जाए, खींचा उचा नहीं जाता। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वायर को क्या किया जाता है कि एक वायर होता है, ठीक है ना, और इसी को डबल कर दिया जाता है, यानी कि इसी को मिक्स कर दिया जाता है ला करके, यानी यहाँ पे डबल कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो वायर का रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम है। मान लीजिए कि वायर का पहले रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम है, यानी वो R1 क्या है, 4 ओम। अब देखिए होता क्या है कि उसी वायर को बीच से पकड़ के डबल कर दिया गया है, मटेरियल सेम है, यहाँ पे रो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि उसका जो मास है वो भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, रो तो है क्योंकि वायर नहीं बदल रहा है। देखिए वायर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो रो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अब इसकी जो है जब हम लेंथ हाफ हो जा रही, क्योंकि जब वायर को हम बीच से मोड़ देंगे, डबल कर देंगे खुद, तो लेंथ क्या हो जाएगी, मान लीजिए लेंथ जो पहले तो L थी, बाद वाली लेंथ क्या हो जाएगी, वो L जो है मान लीजिए L1 L थी, तो L2 क्या हो जाएगी, L/2, और एरिया जो A1 जो पहले था A था, अब क्या हो जाएगा 2A, क्योंकि उसको डबल कर दिया गया ना ऑन इट, मतलब वही तार डबल कर दिया गया। तो मोड़ के जब डबल कर दिया गया तो वो जैसे पहले एक सिंगल था फिर ये दूना हो गया, और लेंथ क्या हो गई, पहले यहाँ से यहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक थी, और अब क्या थी, आधा हो गया, ये आकर के इसको मोड़ दिया गया, ये डबल हो गया, और लेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो अब न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये, तो यहाँ से देखिए हम जानते हैं कि रो कांस्टेंट है, तो ये रखिए, और दूसरा क्या है, ये रो, ठीक। तो यहाँ से R1/R2 रो कट जाएगा, तो मिलेगा क्या, कि आपका जो होगा L1/A1 L2/A2, तो A2 सबसे ऊपर जाएगा, L1/A1 L2/A2, A2 ऊपर जाएगा ना, A1, ठीक। तो देखिए यहाँ से L1 क्या है, L है, A2 क्या है, 2A है, पहले का डबल, L2 क्या है, L/2 है, और A1 क्या है, A है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा 4, और R1 क्या है, पहले 4 है, और R2 चाहिए, तो ये इसे कट जाएगा, तो R2 जो हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 ओम, ठीक है ना। देखिए वायर को ना तो खींचा गया है, खींचा नहीं गया है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी चेंज हो जाती है, बशर्ते उसको डबल कर दिया गया है, तो एरिया तो
क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो जाएगी और जो लेंथ हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी। और वायर सेम है, तो सेम वायर है तो इसका मतलब है कि उसका जो वो है रो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिए जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना। हाँ, और आखिरी सवाल है जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट, यानी यहाँ पे 2 वोल्ट है, इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ। एक 5 मीटर लंबा वायर है, मतलब मान लीजिए वायर है, ठीक है ना, ये 5 मीटर लंबा वायर है, इसी के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जा रहा है, ठीक है ना। कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का। एक करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फाउंड फ्लो थ्रू इट। मान लीजिए 1 एम्पियर की करंट इससे होकर बह रही है, ठीक है ना, वायर से। कैलकुलेट पहला रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। वायर के पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो पहले हम पर यूनिट लेंथ का तभी निकाल पाएंगे जब पूरी लेंथ का हमको पता होगा। तो पूरी लेंथ का निकालने के लिए हम पहले इसका रेजिस्टेंस निकालें। तो हमें करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो ओम के नियम से जानते हैं कि आई को हमारा कितना 1 एम्पियर है और वी हमारा 2 वोल्ट है, और आर हम निकाल लेंगे ओम के नियम से। आर बराबर वी इक्वल टू आई, अरे वी अपान आई, तो वी कितना है 2 वोल्ट, ये तो 2 ओम हो जाएगा। आर कितना, इस तार का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, तो पूरे 5 लेंथ का रेजिस्टेंस जो है 2 ओम है। तो पर यूनिट लेंथ का कितना होगा, जैसे कहने का मतलब है कि 5 मीटर लेंथ वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है। तो पर यूनिट यानी 1 मीटर लेंथ का कितना होगा, तो 2/5 इतना होगा ना, 2/5, ठीक है। तो आप इसका हो जाएगा 0.4 ओम। तो पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0. हम यहाँ लिखेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। दी पहला है दी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर क्या हो जाएगी। और पूरे लेंथ का जो 2 ओम है, तो पर यूनिट एकांक लेंथ यानी 5 मीटर लंबाई का प्रतिरोध 2 ओम है, तो 1 मीटर लंबाई का 2/5 यूनिटरी मेथड लगाइए। फिर उसे पूछा रेजिस्टेंस ऑफ द 2 मीटर वायर। 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस इतना है, तो 2 मीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दे 2 से गुणा कर दीजिए। रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर वायर, अब उसी में क्या करिए 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना होगा 4, यानी कि 0.8 ओम, ठीक है ना, 0.8 ओम। अब पूछा है कि द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इफ इट इज डबल ऑन इटसेल्फ। वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जब इसे डबल कर दिया गया, ठीक है ना, उसे क्या कर दिया गया डबल, यानी कि इस वायर को डबल कर दिया गया, तब रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जानिए, अभी हमने इस तरह का सवाल बताया, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है ना। अभी हमने इस तरह का सवाल क्या बताया है, तो देखिए वायर का एक चीज नहीं बदलेगा, क्या, रो, ठीक है ना। तो जब देखिए पहले मान लीजिए लेंथ उसकी कितना है 5 मीटर है, बाद में जब उसको मोड़ दिया गया तो जब उसी का डबल कर दिया जाएगा तो आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है पहले मान लीजिए क्या थी, ए थी, और A2 क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका दिया है, क्रॉस द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इफ इट इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, स्वयं का डबल कर दिया जाए, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका ये बताना है, ठीक। तो चलिए इसको हम इसमें रख देते हैं। और इसके पहले उसका रेजिस्टेंस क्या था
R1 क्या था, अभी R1 जो पूरे लेंथ का रेजिस्टेंस 2 ओम था, यानी हमको R2 बताना है। तो यहाँ से देखिए R1 R2 रो L1 बटे A2 हो जाएगा, फिर रो L2 बटे A2 हो जाएगा। R1 बटे R2 हो जाएगा L1 A2, और यहाँ से देखिए ये L2 A1 हो जाएगा। देखिए ये हमारा 2 है, R2 हमें चाहिए। L1 कितना है हमारा, L1 5 मीटर है, L2 कितना है 5 बटे 2 है, गुणे A2 2A है, A1 A है, तो A कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। यानी यहाँ से देखा जाए तो ये 2 है R2, ये 2 दूना 4 बटे 1, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए R2 चाहिए, तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4। 2/4 का मतलब हो गया कि 4×5 20 होता है ना, तो 0.5 ओम। तो अब उसका प्रतिरोध जो हो 0.5 ओम हो जाएगा। पहले पॉइंट बढ़ाएंगे 20 करेंगे, फिर 4×5 20। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अलग टाइप के हट करके सवाल था, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेके आएंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस को यानी कि रजिस्टर को एक तरह से जो है किन ढंगों द्वारा जोड़ा जा सकता है आपस में। तो 2 ढंग है, एक सीरीज में, एक पैरेलल में जोड़ करके हम आवश्यकता अनुसार उसका जहाँ उपयोग लेना होगा लेंगे। कहीं ज़रूरत पड़ती है तो सीरीज में जोड़ते हैं, कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उसको पैरेलल में जोड़ के करंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा करते हैं, क्योंकि रजिस्टर को पैरेलल या सीरीज में जोड़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता घटता है, ठीक है ना। इस हिसाब से करंट भी बढ़ जाती है घट जाती है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।